जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज का विषय ये है, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ा कि तंत्र मंत्र क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और मेरा इस वीडियो बनाने का क्या मकसद है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और यदि आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूँगा कि ये तंत्र मंत्र क्या होता है। देखिए, आज का वो समय है कि लोग तांत्रिक क्रियाओं पे बहुत विश्वास करने लगे हैं। भगवान के ऊपर अब कोई विश्वास नहीं करता है। ठीक है, भगवान में विश्वास रहा नहीं है लोगों का। आज के नौजवान जो बेटा बेटी हैं, पुरुष महिला हैं, वो तांत्रिक क्रिया पे भरोसा करने लगे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तांत्रिक क्रिया करते हैं या करवाते हैं उनके साथ कितना बुरा होता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जीवन नष्ट हो जाता है। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को शेयर करना, ताकि आप विनाश होने से बच सके, आपका विनाश ना हो पाए, आप तांत्रिकों से बचें, वही अच्छा है। देखिए, मेरी किसी तांत्रिक से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, लेकिन बस मेरा मकसद ये है कि कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो अपनी सिद्धि शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और भोली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे रुपया ऐंठते हैं, खूब कमाते हैं, उनको मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये, सुनो अब ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, पहले मैं तांत्रिक के बारे में बता रहा हूँ। ये जो मैं आगे बोलने वाला हूँ तांत्रिक के बारे में, जो तांत्रिक हैं उनके बारे में। फिर मैं बताऊंगा जो तांत्रिक क्रिया करवाते किसी के ऊपर, उनके बारे में बताऊंगा। पहले तांत्रिक के बारे में सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता अध्याय 9 के श्लोक 25-26 में कहा है कि हे अर्जुन, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यक्ष राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त कैसा भी हो वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवत प्रेमियों, 3 प्रकार की साधना होती हैं। एक सतोगुण, दूसरी रजोगुण, तीसरी तमोगुण। ठीक है, तो सतोगुण साधना जो होती है उसमें देवता की भक्ति होती है। भगवान कृष्ण की हो गई, माता रानी की हो गई, भोलेनाथ की हो गई। ठीक है, ये सतोगुण साधना है। रजोगुण साधना में यक्ष राक्षसों की साधना, जैसे अप्सरा साधना हो गई है, यक्षिणी साधना हो गई है, कुबेर की साधना, यक्ष राक्षसों की जो साधना होती है उसे रजोगुण साधना कहा जाता है, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं। ठीक है, तो इस साधना को तमोगुण साधना कहते हैं। जो तांत्रिक साधना है ये तमोगुण साधना में आती है, रजोगुण में नहीं आती है। क्योंकि जितने भी तांत्रिक होते हैं वो भूत प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं, किसी मरगट को जगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ देखो, तांत्रिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तांत्रिक ऐसा होता है जो सिद्धि शक्तियों का सदप्रयोग करता है, लोगों का भला करता है। एक तांत्रिक ऐसा होता है लोभ लालच में आकर, धन के लालच में आकर लोगों का बुरा करता है। उसे ये मतलब नहीं है कि तुम अच्छा करवा रहे हो बुरा करवा रहे, तो सीधा कहता है इतना पैसा लगेगा, लाओ हम कर देंगे अपना काम, और कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, उनके पास सिद्धि शक्ति करते हैं, लोगों को बुरा करते हैं। लेकिन ऐसे ये तांत्रिक मूर्ख होते हैं, उनको ये नहीं पता है कि तुम जिसका बुरा कर रहे हो एक दिन तुम्हारा बुरा होगा। ठीक है, तांत्रिकों की मौत बहुत बुरी होती है। मैं सत्य बता रहा हूँ, मैंने देखा है, सुना भी और देखा भी। जितने भी तांत्रिक, इनकी मौत बहुत बुरी होती है, कुत्ते की तरह मौत होती है इनकी। क्योंकि इनके जीवन में 1% भी सुख नहीं होता है, दया भाव इनके अंदर नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का विनाश करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं। ये किसी का भला नहीं कर पाते, ना इनका खुद का भला होता है।
जब इनकी मृत्यु आती है ना, तो बहुत बुरी मौत होती है इनकी, तड़प तड़प के मरते हैं। न तो इन्हें जब जिंदा होते तब इन्हें कोई सुख मिलता है, और न मरने के बाद, क्योंकि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये मरने के बाद भूत बनते हैं, नाना प्रकार की योनियों में ये भटकते रहते हैं। भूतों की आयु बहुत लंबी होती है, भूखे प्यासे भटकते तड़पते हैं, इनकी बहुत बुरी मौत होती है, इन्हें कभी सुख नहीं मिलता है। तो ये तांत्रिक, देखो अगर कोई तांत्रिक इस वीडियो को देख रहा है तो देखो भाई, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, मैंने अभी बोला कि तांत्रिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे तांत्रिक हैं जो लोगों का भला करते, अच्छा करते। एक तांत्रिक ऐसे है कि उन्हें कोई मतलब, सिर्फ पैसा से मतलब है, लोगों का बुरा कर रहा है, अपनी सिद्धि शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे तांत्रिकों का विनाश होता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा तांत्रिक क्रिया जो करवाते हैं। तांत्रिक क्रिया जो करवाते हैं उनका भी विनाश होता है। कैसे होता है सुनो। मान लो कि, उदाहरण दे रहा हूं मैं, मान लो कि कोई आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, ठीक है, या आपका कोई परिवार में है, वो अच्छे से खा पी रहा है, उसका जीवन अच्छे से चल रहा है, उसके घर में खुशियां हैं, धन दौलत भी खूब अच्छे से आ रही है, खूब पैसा है। आपको तकलीफ हो रही है, तो आप उसको सामने से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, उसका आप कुछ कर नहीं, उखाड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं ना, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करा देते हैं। और तांत्रिक एक से एक तांत्रिक खतरनाक पड़े हैं, कर देते हैं, 10,000 5,000 लेके कर देते हैं। और क्या होता है पता है, उस परिवार का, उस घर का खुशियां जो होती हैं, जिसके घर में धन दौलत होती है, सब उजड़ जाती है। आप किसी के घर में अगर आग लगाओगे तो एक दिन आपके घर में आग लगेगी। आप ये क्यों भूल जाते हैं? किसी का अच्छा भला जीवन चल रहा तो चलने दो, क्यों किसी से ईर्ष्या रखते हो, क्यों किसी से जलते हो? आप सोचते हो कि उसके पास इतना धन दौलत है, उसके बच्चे इतने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके घर में सुख शांति, मेरे घर में क्यों नहीं है? अरे भाई, उसके पिछले जन्म की कमाई है, कहते नहीं कर्म पाए औलाद मिलती है, ये संतान होती है ना, ये कर्म पाए मिलती है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, शुभ कर्म है, आपके पुण्य कर्म है, तो आपको बच्चे भी अच्छे प्राप्त होंगे, आपके घर में सुख शांति रहेगी, धन दौलत रहेगी, क्योंकि आपके पिछले जन्म की पुण्य कमाई है इस वजह से। और आपकी तो कोई है नहीं है, तो आप लोगों का बुरा कर रहे हैं। आपका कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, या आपका परिवार में ही है, आप उसको बुरा कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से खा पी रहा है, आपको जलन हो रही है, ईर्ष्या है आपको। पर मैं बताना चाहूँगा कि जो जिसके घर में आग लगाता है ना, तो एक दिन उसके घर में खुद आग लगती है, खुद उसका बुरा होता है। इसलिए किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया मत करो, किसी का जीवन मत उजाड़ो, किसी के घर में जो सुख शांति है उसको भंग मत करो, क्योंकि यहाँ मनुष्य वैसे ही बहुत दुखी है। वो अपना मेहनत करके अपना जीवन जी रहा है, उसके घर में खुशियाँ हैं, रहने दो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, हमको चैन नहीं पड़ता है ना जब तक उसका बुरा नहीं हो जाता है। पर ये क्यों भूल जाते हो, उसका जो बुरा हो रहा है ना, उससे 10 गुना तुम्हारा बुरा होगा। और यदि कहीं वो भगवान का भक्त हुआ, यदि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो ये मान के चलो तुम्हारी गई नाव पानी में, तुम्हें फिर कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त को जो सताता है, दुखी करता है, परेशान करता है, उसको मैं स्वयं दंड देता हूँ। एक दुआ है, कहते हैं कि हाय बुरी गरीब की हर्षे सही न चाय, मरे चाम की धोकनी लोही वसम हो जाए। भगवान कहते हैं कि जो किसी गरीब को, कमजोर को, असहाय को सताता है, या जो निर्दोष है उसको सताता है, तो उसको मैं दंड स्वयं देता हूँ। इसलिए किसी को मत सताओ, किसी कमजोर को, गरीब को मत सताओ, ठीक है, किसी बेजुबान जानवर को मत सताओ, क्योंकि अगर आप उसको कष्ट देंगे तो भगवान आपको कष्ट देगा, उससे 10 गुना ज्यादा आपको परेशानी होगी। इसलिए किसी को मत सताओ यहाँ पे। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा भक्त होता है, मेरे भक्त के ऊपर किसी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र क्रिया नहीं हो पाती। ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जो मेरे भक्त के ऊपर कोई तंत्र विद्या करा दे, उसके ऊपर कोई तंत्र विद्या नहीं चलती है जो भगवान का भक्त है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, आप निडर होकर भक्ति करो भगवान की, आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होगी। ऐसा कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ है जो भगवान के भक्त के ऊपर कोई तांत्रिक विद्या चला दे। इसलिए भगवान में भरोसा रखो, मस्त रहो, खाओ पियो, और जलने वाले उनको जलने दो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। और जो बुरा करेंगे
उनका तो निश्चित बुरा होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है प्यारे। आप जैसा यहाँ करोगे वैसा ही पाओगे। कहते नहीं है कि अगर कोई किसान खेत में अगर वो गेहूं बोएगा ना, गेहूं का बीज डालेगा ना, दाना, तो गेहूं उगेगा, उसमें लाह नहीं पैदा होता, सरसों पैदा नहीं होगी। अगर आम का पेड़ वाया है ना तो आम होगा, अगर बबूल का वाया है ना तो बबूल ही होगा, कांटा उगेगा उसमें से, उसमें आम नहीं लगेंगे। आप इसी प्रकार आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा निश्चित होगा, आप बच नहीं सकते। विधाता भी फिर आपकी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि आपके कर्म ही इतने बुरे हो चुके हैं। तो मैंने आपको बताया तांत्रिक जो होते हैं, जो तांत्रिक क्रिया उल्टी सीधी करते हैं ना, तो आप तांत्रिकों से मेरा कहना है कि आप सुधरो, अच्छे कर्म करो। ये तांत्रिक क्रिया में कुछ नहीं है। देखो यहाँ राजा भी सुखी नहीं हुआ है। आप 2-4 हजार, 10 हजार, 50 हजार, लाख 2 लाख के लालच में आके किसी का जीवन खराब कर देते हो भाई। किसी का जीवन मत उजाड़ो, क्योंकि यहाँ राजा भी सुखी नहीं है। तुम क्या सुखी होगे बताइए? राजा के पास इतनी धन दौलत होती है, राजा भी सुखी नहीं हुआ। और जब यहाँ से मर के जाते हैं राजा लोग, जितने राजा मरे हैं कुछ लेके नहीं गए साथ में, सब यहीं कहीं पड़ा है। देख लो, किला पड़े खाली पड़े, क्या है उनमें? तो किसी के जीवन मत उजाड़ो, किसी के जीवन के साथ मत खेलो। हमें मानता हूँ कि पास सिद्धि शक्ति है, आप किसी का जीवन नष्ट कर सकते हो, लेकिन वो पाप के भागी बनोगे आप, आपको भोग सजा मिलेगी, आप बच नहीं पाओगे विधाता से। क्योंकि परमेश्वर जब टेढ़ी नजर करता है तो अच्छे अच्छे सूरमा भस्म हो गए। तुम क्या में हो? तुम क्या तांत्रिक हो? कुछ नहीं हो। भगवान से बड़े तो कोई नहीं है ना। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपने ईश्वरीय शक्ति आपको मिली है, आपने तांत्रिक हैं, आपको अच्छी कोई सिद्धि शक्ति प्राप्त है, तो आप उसका सदप्रयोग करो, लोगों का भला करो, बुरा किसी का मत करो। क्योंकि आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका भी बुरा होगा। कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जिनका परिवार होता है, ठीक है, तो वो बुरा नहीं करेंगे। जो तांत्रिक का परिवार नहीं है वो बुरा करते हैं, तो उनकी मौत बहुत बुरी होती है। तो मैंने तांत्रिक के बारे में बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि भगवान के भक्त के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं चलती है, कोई तंत्र विद्या कार्य नहीं कर पाती है। भगवान के भक्त का तांत्रिक कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इसलिए भगवान भरोसा रखो, भक्ति करो। और जो तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर करवाते हैं ना, तो मैंने अभी बोला ना कि अगर आप किसी के घर में आग लगाओगे ना, तो एक दिन आपके घर में आग लग जाएगी। आप किसी का जीवन नष्ट करोगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप किसी के लिए कांटा डालोगे ना, तो एक दिन कांटा आपको खुद लगेगा, उसको नहीं लगेगा। कहते नहीं है कि अगर किसी के लिए आप गड्ढा खोदोगे ना, तो एक दिन आप खुद उस गड्ढे में गिर जाओगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मेरा इतना भी एक उद्देश्य और है, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इन तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, तांत्रिक क्रिया में मत उलझो, किसी का बुरा मत करो, अच्छे कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, आपका जीवन सुधरेगा, आपको सुख प्राप्त होगा। किसी से जलो मत, किसी से घृणा मत करो, ईर्ष्या मत रखो, भगवान आपकी मदद करेंगे। ईश्वर में विश्वास रखो, ये तांत्रिकों पे विश्वास मत करो, इनके चक्कर मत पड़ो, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान की भक्ति करो, आपकी मदद ईश्वर करेगा। ये तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे तांत्रिक खुद दुखी हैं, ये तुम्हें क्या सुखी करेंगे? हाल में तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं ये चाहता था ऐसा हो गया, लेकिन जब तुम्हारा बुरा होगा ना, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, वो तांत्रिक भी तुमको नहीं बचा पाएगा। क्योंकि जब विधाता की मार पर पड़ती है ना, तो कोई फिर नहीं बचा पाता। इसलिए ईश्वर से डरो और भगवान की भक्ति करो, भला करोगे तो प्यारे भला होगा। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ में। और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।